अच्छा, यहां उसकी हुकूमत देखिए। और फिर इमामुल अंबिया के गुलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम देखिए। उसने बड़े बड़े जानवर बनाए जो जिस्म जसामत में भी हमसे बड़े हैं, ताकत में भी हमसे बड़े हैं। ये आप बैल देख लें, गाय देख लें, हाथी देख लें, और कई जानवर हैं जो जिस्म में भी बड़े हैं, ताकत में भी हमसे बड़े हैं, लेकिन वो अपनी खुराक के लिए अपना सर झुका देते हैं। हाथी कितना बड़ा जानवर है, ऊंट कितना बड़ा जानवर है, और दीगर देख लें कितने बड़े जानवर है, लेकिन आप एक रोटी का टुकड़ा जमीन पे फेंक देना, उस टुकड़े पर उसका सर झुक जाता है। ताकत में हमसे बड़े हैं, जिस्म में हमसे बड़े हैं, मगर एक टुकड़े के लिए जमीन पे मुंह मारने लग जाते हैं, सर झुका देते उस टुकड़े के सामने। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इंसान वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जमीन में जो कुछ बनाया है ना, मैंने तेरे लिए बनाया। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, ये हाथी, ये सब कुछ जानवर जितने भी हैं, परिंदे हैं, गजिंदे हैं, दरिंदे हैं, हैवानात हैं, जमादात हैं, नबातात, जो भी है सब तेरे लिए है। तो चूंकि तेरे लिए, इसलिए निजाम ऐसा बना दिया कि एक टुकड़े पर भी, एक दाने पर भी अपना सर झुका देते हैं। देखना है इंसान, मेरी अथॉरिटी देख, अल्लाह फरमाता है मेरी कुव्वत देख, तुझे बनाया है ना अपने लिए, तो इसलिए मैंने हाथों की शक्ल में तुझे दो नौकर दे दिए कि तेरा मुंह लुकमे के आगे नहीं झुकने दूंगा, तेरा सर रोटी पर नहीं झुकने दूंगा। ये नौकर दिए हाथों में, ये नीचे से भी उठाकर ना तेरे मुंह तक पहुंचाएंगे। क्यों? तुझे बनाया जो अपने लिए, तो बचाऊंगा भी अपने लिए। तेरा तुझे बनाया जो अपने लिए, तेरा सारा रिज्क के आगे नहीं झुकने दो। ईमान से बताएं, अगर हमारे हाथ ना होते तो एक टुकड़े के लिए हम जमीन पे मुंह रगड़ रहे होते, लेकिन सिर्फ हाथ न देता वो हमें, हम कितने जलील हो जाते। मगर वो फरमाता तुझे बनाया अपने लिए, तेरा सर रोटी पर नहीं झुकने दूंगा, खुराक पर नहीं झुकने दूंगा, बनाया अपने लिए, बचाऊंगा भी अपने लिए, ताकि तेरा सर झुके तो सिर्फ मेरे सामने झुके। पर मैं हम फैसला लिख चुके और फैसला कर चुके कि बंदगी सिर्फ मेरा हक, इबादत सिर्फ मेरी होगी। और देखिए इमामुल अंबिया के गुलाम, जनाजे की नमाज भी तो नमाज ही है। आप यही कहते हैं ना भाई नमाज जनाजा पढ़ने गए थे, ये भी नमाज है ना, लेकिन कभी आपने सोचा कि हो नमाज और सजदा ना हो उसमें? है अल्लाह की नमाज और सजदे के बगैर बना दी नमाज। एक नमाज ऐसी भी है जो सजदे के बगैर है, मगर फिर भी नमाज, इसमें सजदा क्यों नहीं रखता? इसकी एक हिकमत इमामुल अंबिया के गुलाम, वो तो किताबों में आ रही थी ना, और दूसरी हिकमत मुझे उस दिन समझ आई जिस दिन गाजी मुमताज का जनाजा पड़ा और अमीरुल मुजाहिदीन का जनाजा। वो जो किताबों में है वो सुनिए, अल्लाह ने जनाजे की नमाज में सजदा क्यों नहीं रखा? इसलिए कि आगे मैयत होती है, आगे मैयत होती। अगर इसमें भी सजदा रख दिया जाता, लोग होते सजदे में, बनने से गुजरने वाला कोई काफिर कह सकता था कि इसका मतलब यह है मुसलमान बंदों को भी झुकते हैं, खुदा को भी झुकते हैं, ये बंदों को भी सजदा करते हैं, खुदा को भी करते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरी गैरत गवारा नहीं करती, तुझे बनाया अपने लिए तो बचाऊंगा भी अपने लिए।
ताकि दुई का तसव्वुर भी पैदा न होने पाए कि मेरे सिवा किसी और को भी झुकता है। तुझे बनाया जो अपने लिए, तो बचाऊंगा भी अपने लिए। दुई का तसव्वुर भी पैदा नहीं होने दूंगा। कहा तू मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं ही तेरा माबूद हूं, मैं ही इलाह हूं और मैं ही बंदगी और इबादत के लायक हूं। अल्लाह। तो एक हिकमत तो ये जो किताबों में, और दूसरी हिकमत इमामुल अंबिया के गुलाम उस दिन समझ आई जिस दिन गाजी मुमताज का जनाजा पढ़ा या अमीरुल मुजाहिदीन का जनाजा देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है मैंने सजदा इसलिए भी नहीं रखा कि नमाज जनाजा सिर्फ गद्दारों के नहीं, नबी के यारों के भी होने हैं। तो जिन जनाजों में पांव धरने की जगह नहीं मिलती, सर रखने की कौन पाता था? समझ रहे हैं? जिन जनाजों में पांव रखने को जगह न थी, सर कौन रखता वहां? सर कौन रखता? इसलिए कि हम जानते थे जनाजे सिर्फ गद्दारों के नहीं, नबी के यारों के भी होने हैं। इसलिए हमने सजदा नहीं रखा। समझ रहे हैं? तो अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। तुम्हारे रब ने यह फैसला लिख दिया है कि बंदगी और इबादत सिर्फ मेरी होगी। बंदगी के लायक सिर्फ उसकी जात है। अब इस मजमून को मैं यहां पे क्लोज करता हूं। अब अगले हिस्से पे आ जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना। फरमाया मेरी इबादत करो, इबादत सिर्फ मेरी करो, और मां बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। मां बाप का अदब करो, एहतराम करो, उनसे मोहब्बत करो, उनका अदब करो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छे तरीके से पेश आओ अपने मां बाप के साथ। ये भी एक इल्म है, रब्ते आयात का इल्म, कि एक आयत के साथ दूसरी आयत क्यों जुड़ी हुई है, और एक जिक्र के बाद दूसरा जिक्र क्यों जुड़ा हुआ है। कुरान पाक में ना रब्ते मज़ामीन क्या है, इस पर भी तफसीरें लिखी गई। रब्ते आयात क्या है, इस पर भी तफसीरें लिखी गई। रब्ते सुवर क्या है, इस पर भी तफसीरें लिखी गई। मसलन कि सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा क्यों आई है, इसके बाद आले इमरान क्यों नहीं आई, बकरा और फातिहा का आपस में रब्त क्या है। हर सूरत का इस तरह आगे ना रब्त क्या है दूसरी सूरत के साथ, इस पर पूरी पूरी तफसीरें लिखी। अल्लाह का कलाम है ना, इसके हर पहलू में, हर जुज में उसकी कुदरत नजर आती है। तो यहां सवाल यह पैदा हुआ, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत के साथ मां बाप के अदब को क्यों जोड़ दिया है। उलमा ने लिखा अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना चाहता है कि जिसके सीने में मां बाप का अदब न हो, मैं अपनी इबादत भी कबूल नहीं करता हूं।